अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज़ पार्ट 43। इस वीडियो में हम बात करेंगे PML लॉन्ग कोर्स 147 के इनिशियल टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो टाइप्स थे, क्वेश्चंस थे, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। और तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो अहम जो क्वेश्चंस हैं, उसके टाइप्स हैं, वो हैं 3, और वो तकरीबन PMA की टेस्ट में रिपीट भी होते हैं। एक एनालॉजी और रिलेशनशिप टेस्ट है, दूसरी क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट, और तीसरी हमारी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, तो इन पे मैं अलहदा सेपरेट वीडियोस भी बना चुका हूँ, जो कि आपको जो है अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पे ISSB गाइड सीरीज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, 4-4 मिनट 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। इनके अलावा जो इनकी जो दूसरी एग्ज़ाम है, उन पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे सिर्फ इन 3 जो हैं टाइप्स हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो है समझने के बाद आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, उन एक बुक है बहुत अच्छी सी, वो भी बताऊंगा, और एक वेबसाइट है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसकी सबसे पहली जो किस्म और अहम किस्म है वो है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी होती है। ठीक है, पहले समझें कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में फ़र्क क्या है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सिर्फ सेंटेंसेस में और वर्ड्स में पूछी जाती है। ठीक है, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वर्बल जो ना हो। ठीक है, पिक्टोरियल, जिसमें पिक्चर्स दिखाई जाएं और शेप्स दिखाए जाएं, उनको देख के उनमें क्वेश्चंस हो, फिगर, वो हमने ढूंढनी है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही एक क्वेश्चन पार्ट होता है, दूसरा आंसर पार्ट होता है, और जो सवाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है, ABCD, तो ये चारों जो फिगर्स हैं ये भी डिवाइडेड हैं। एक हिस्सा होता है एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा हिस्सा होता है क्वेश्चन पार्ट। तो एग्जाम्पल पार्ट कौन से हैं यहाँ पर, A और B जो है एग्जाम्पल पार्ट है। इसमें हम देखेंगे इनकी एनालॉजी क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इनमें सीरीज़ कौन सी चली है, वैसी ही सीरीज़ क्वेश्चन पार्ट में चलेगी C और D में। ठीक है, C हमें मिला हुआ है, D हमने आंसर में से, आंसर जो है फिगर में से तलाश करना है। ठीक है, तो A के बाद जो A की फिगर है वो B में कैसे आई। ठीक है, बहुत आसान है। एक तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप करेंगे ए की फिगर को, फिर उसको भी डाउन नीचे की तरफ जो है घुमाएंगे, तो बी फिगर हमें मिलेगी। वैसे ही हम सी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। पहले हम इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप करते हैं और फिर इसको घुमाएंगे नीचे की तरफ, तो इसका जो एरो है नीचे आ रहा है सी वाली फिगर का, वो एरो जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर पर इधर की साइड में होगा। तो हम आंसर फिगर्स में से ढूंढते हैं इससे मैच जो है वो कौन सी फिगर कर दी है, तो वो हमें दिखाई देती है नंबर 3 फिगर। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 3। तो इसी तरह से नीचे वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो हम देखते हैं। उसमें ऑप्शन ए पहले जो, ठीक है, एग्जाम्पल पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले एक जो है एरो नुमा कोई चीज़ है वो नीचे आ रही है, और उसके जो है सिरे से दूसरी चीज़ जो है एरो एक तरफ जा रहा है। फिर उसको जो है हम क्लॉकवाइज फ्लिप एंटी क्लॉकवाइज हम फ्लिप करेंगे इधर, तो उसका जो है मुंह राइट साइड की तरफ हो जाएगा, और उसमें एक और एरो जो है वो एड हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाली फिगर जो है उसमें भी हम क्या करेंगे, इसको जो है फ्लिप करेंगे, तो इसका जो फेस हो जाएगा फिगर का, वो फेस होगा हमारा ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। तो उसमें 4 एरोज़ होंगे, ये भी हम समझ लें। तो इनमें से फिगर जो होगी, हमें 1 जो फिगर है वो मैच होती है, पर 1 फिगर में जो उसके एरोज़ हैं वो अंदर की तरफ से बाहर जाते हैं, ना कि बाहर की तरफ से बाहर जाते हैं। तो 1 जो फिगर है वो नहीं है। इसकी जो करेक्ट फिगर है वो है 3। ठीक है, आप इस पे गौर करें। ठीक है, उसके अलावा इसका जो है दूसरे हम एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके दूसरे एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जांपल फिगर देखेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन जो है वो पार्ट की तरफ आएंगे। तो इनका जो एग्जांपल पार्ट है उसमें ए फिगर है। ठीक है, उसमें उसके सर्किल है, सर्किल में अंदर जो है वो ट्रायंगल है। बी फिगर है, बी फिगर में ट्रायंगल बाहर आ गया, सर्किल जो है वो हमारा अंदर चला गया। तो इसी हिसाब से हम डी फिगर को जो है वो ढूंढेंगे। डी फिगर में अब क्या होना है, पहले हम एनालॉजी देख चुके हैं। सर्किल में था ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में आ गया सर्किल।
इसी हिसाब से सर्कल में अब है रेक्टेंगल, तो स्क्वायर है, स्क्वायर में अंदर जो है हमें लाना है अपना सर्कल। ठीक है, तो स्क्वायर में अंदर सर्कल ए फिगर में भी नहीं है, दूसरी फिगर में भी नहीं है, हमारी तीसरी फिगर है जिसमें स्क्वायर में अंदर जो है वो सर्कल है। तो इसकी जो हमारी करेक्ट फिगर है वो है 3। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नीचे आपको प्रॉब्लम फिगर नज़र आ रही है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज के निस्बत से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, कमेंट में मुझे बताएं इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप को समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। ठीक है, अब पहली जो टाइप थी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, हमने उसको समझा अच्छे से। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट की तरफ। तो क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट जो है वो वैसे ही नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह ही होगा, मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से हमने कोई डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, आउट ऑफ द जो है वो ग्रुप हो वो चूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मतलब एक कोई चीज़ों का सेट है, वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बिलोंग करती हैं, एक चीज़ जो है वो उनमें से डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ हमने तलाश करनी है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पार्ट आंसर पार्ट नहीं होता, सिर्फ फिगर्स होती हैं, उनमें से हमने फिगर का जो है वो नंबर जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि कौन से नंबर वाली फिगर जो है इनमें से डिफरेंट है। तो पहली फिगर है जिसमें रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है, दूसरी फिगर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल है, फिर तीसरी फिगर में ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, चौथी फिगर में हमारे फिर से जो है एक चीज़ के अंदर सर्किल है, पांचवी चीज़ में सर्किल नहीं है। ठीक है, पहली 4 फिगर्स में हमें जो है वो सर्किल नज़र आया, पांचवी फिगर में हमें सर्किल नज़र नहीं आया, तो जो इनमें से डिफरेंट फिगर है वो है 5। तो आंसर इसका जो करेक्ट है वो है 5। ठीक है, तो इसी हिसाब से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक जो है डॉट है, ठीक है, एरो के ऊपर, फिर एरो के साइड में आ जाती है, फिर दूसरी साइड में आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, पांचवी फिगर में जो है वो 2 डॉट्स आ जाती हैं। तो मतलब ये जो है सारे ग्रुप से डिफरेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें भी वो है 5। ठीक है, मतलब एक जो आसान में आसान वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हैं जो एक्सरसाइज होती हैं उसका जो टाइप जो बहुत आसान होता है वो होता है क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट। तो इसको जो है लोग क्या कहते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये बहुत इसके जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, तो जो है लोगों को कम स्कोर मिलता है। कम स्कोर मिलने की वजह से वो मेरिट लिस्ट जो लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट में ISSB के बाद में, तो उसमें वो रह जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपकी जो है वो स्कोर अच्छा आना चाहिए, स्कोर अच्छा आने से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें आपने क्या देखना है कि एक प्लस के नुमा जो है एक पाइप से, उसमें डॉट है एक पाइप की तरफ, फिर नीचे वाले पाइप पे आ गई डॉट, फिर साइड वाले पे आ गई, चौथी फिगर में जो है वो डॉट बीच में आ जाती है, पांचवी फिगर में फिर से साइड पे चली जाती है। तो सारी फिगर्स में जो डॉट है वो किसी ना किसी साइड पे है, सेंटर में नहीं है। फोर्थ वाली फिगर में वो सेंटर पे है, तो इसीलिए ये जो है डिफरेंट है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 4। तो अब 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो PAEIO, तो AEIOU जो हैं वो वावल्स हैं। ठीक है, P जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसी हिसाब से जो डिफरेंट है वो है P। हमारा करेक्ट आंसर है 1P। अब क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पे। तो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट और एनालॉजी टेस्ट जो है नॉन वर्बल की वो तकरीबन सेम होती हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, ये तकरीबन सेम ही होती हैं। इसमें सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में जैसे हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में था कि जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करना है, तो इसी हिसाब से इसमें भी एक क्वेश्चन पार्ट होगा, दूसरा जो है वो आंसर जो है का पोर्शन होगा। हमें जो लास्ट में कौन सी फिगर आएगी वो हमने वो फिगर बतानी है कि कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है 1 की तरह, 1 की नुमा बनी हुई है, फिर वो लाइन छोटी हो जाती है, फिर और छोटी हो जाती है। ठीक है, फिर बड़ी होने लगती है। अब जो हमारी फिगर आएगी यहाँ पर जो पांचवी फिगर आएगी वो कौन सी होगी, यहाँ से और ज़्यादा बड़ी होगी, पहली फिगर के जैसी ही होगी। ठीक है, तो पहली फिगर के जैसी कौन सी फिगर है, हम आंसर फिगर्स में देखते हैं, वो है नंबर 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे हमारे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, यहाँ से उल्टा यू है, फिर उल्टे यू के अंदर भी एक यू है, फिर उसको ही फ्लिप किया गया है ऊपर की जानिब, उसको जो है वो एक
क्लॉकवाइज फ़िलिप किया गया है, फिर उसे क्लॉकवाइज फ़िलिप किया गया है, फिर उसे क्लॉकवाइज फ़िलिप किया गया है। अब फिर से हम उसे फ़िलिप करेंगे तो हमें पहली जो फ़िगर है वैसे ही हमें मिलेगी, ठीक है फ़िगर। तो ऑप्शंस में से भी वो भी नंबर 1 पर ही है, तो करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन वो है 1, ठीक है। तो अब दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो 3 जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो टाइप्स हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के यहाँ पर होते हैं इख्तिताम पजीर। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप के और हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनकी आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दूसरे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ये जो है एक एक्सरसाइज के तौर पर मैं आपको दूंगा। आप वीडियो पास करके ये जो हैं आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इनका MCQ जो नंबर है उसके सामने आप उसका जो करेक्ट ऑप्शन या आप कमेंट में मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया। और उसके अलावा मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे देता हूँ, वो आप ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें जो है आप कोई भी आपका जो है वो सवाल हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और उसके अलावा वहाँ पर वीकली मैं टेस्ट भी लेता हूँ, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मोस्ट वेलकम। और उसके बाद जो है अब मैं आपको सोर्सेज बताने लगा हूँ। ये सोर्सेज जो है मैंने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की पिछली वीडियो में भी बताए थे, और उमूमन मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बेस्ट बुक जो है वो है सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। बुक का नाम है वो डोगर्स यूनिक वालों की है, डार्क ब्राउन कलर की। एक दूसरी भी उनकी बुक है पर वो डार्क ब्राउन कलर की नहीं, और वो थोड़ी मोटी सी बुक है, ठीक है। ये बुक है थोड़ी पतली सी बुक है और डार्क ब्राउन कलर की, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और उसके अलावा एक वेबसाइट है GoTest.com। उस वेबसाइट की मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ क्योंकि उसमें सेम एज एड जैसे आप PML लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट देते हैं वैसे ही आपके MCQs होते हैं, वैसे ही आपने सेलेक्ट करना होता है, वैसे ही आपने नेक्स्ट करके फिर लास्ट में सबमिट करते हैं और आखिर में आपको रिज़ल्ट भी मिलता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये आप ज़रूर विज़िट किया करें GoTest.com। तो इसके अलावा जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के सिर्फ ये 3 एग्ज़ाम नहीं है, इसकी और भी एग्ज़ाम होती हैं। वैसे ही वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी बहुत सी एग्ज़ाम हैं। कुछ एग्ज़ाम जो हैं मैंने उन पे वीडियोस बना चुका हूँ, अलग अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि आपको ISSB गाइड सीरीज़ जो है अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक जो है आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप सेफली जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं कि शायद ये क्वेश्चन ना आए, दूसरे आ जाते हैं, तो वो आप ज़रूर विज़िट करें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और आप ये जो चीज़ है मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है वो प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो इनिशियल टेस्ट के लिए ज़रूर करें। एकेडमिक के क्वेश्चंस पे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो एकेडमिक टेस्ट पे होगी, उसको मैं बताऊँगा कि कैसे आप जो है MCQs याद करें और कहाँ से याद करें, ठीक है, ये भी मैं बताऊँगा आपको। तो इनिशियल टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्कोर जो है वो गेन करेंगे आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में उतना आपका नाम जो है वो ऊपर आएगा। इसी हिसाब से ISSB में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, उस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें, अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।